नमस्कार दोस्तों। रात गहरी हो चुकी थी। माता कुंती का रहस्य सुनकर कर्ण भीतर से टूट चुके थे। वह वही कर्ण थे, पर अब उनका रक्त, उनकी पहचान, उनका धर्म, सब कुछ बदल चुका था। कर्ण अकेले बैठे थे, मुट्ठियां बांधे, आंखें बुझी हुई। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं अपने ही भाइयों पर अस्त्र कैसे उठाऊं? अचानक पीछे से किसी के कदमों की धीमी आहट हुई। महात्मा विदुर शांति से उनके पीछे आकर खड़े हो गए। कर्ण ने भारी आवाज में कहा, महात्मा विदुर, मुझे सत्य पता चल गया है। मैं पांडव का ज्येष्ठ हूँ और कुंती का पुत्र हूँ। उनकी आंखों में तूफान था। महात्मा विदुर ने लंबा श्वास लिया और कहा, कर्ण, यह बात मुझे पहले ही ज्ञात थी। कर्ण ने आश्चर्य से उन्हें देखा। आपको पता था? महात्मा विदुर ने उसकी ओर बढ़कर कहा, हाँ कर्ण, पांडव तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। वे धर्म के मार्ग पर जन्मे हुए गुणवान पुत्र हैं। फिर महात्मा विदुर एक एक करके पांडव के स्वभाव के बारे में बताते चले गए। युधिष्ठिर की स्थिरता, भीम की अडिग निष्ठा, अर्जुन की अद्भुत साधना। और एक क्षण रुक कर बोले, सहदेव, वह शांत दिखाई देते हैं, पर उनके पास भविष्य देखने की शक्ति है। कर्ण जैसे भीतर तक कांप गए। उनके चेहरे पर साफ डर और विस्मय उतर आया। भविष्य? उनकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई थी। महात्मा विदुर ने सिर हिलाया। हाँ कर्ण, सहदेव जन्म से ही भविष्य को जानने की शक्ति रखते हैं और उनके मन में आपके लिए हमेशा सम्मान रहा है। कर्ण स्तब्ध रह गए। उनका मन और उलझ गया। यदि सहदेव भविष्य देख सकते हैं तो क्या वह इस रहस्य को जानते होंगे? क्या वह जानते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होगा? क्या वह सब मेरे बारे में पहले से जानते हैं? रात भर कर्ण सो नहीं सके। हर शब्द हथौड़े की तरह दिल पर गिर रहा था। भोर होते ही धुंधली रोशनी में वह दृढ़ कदमों से एक ही दिशा में चल पड़े। क्या सच में सहदेव भविष्य देख सकते हैं? कर्ण श्री कृष्ण के सामने पहुंचे, मन में तूफान, आंखों में बेचैनी। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा और बिना कुछ पूछे शांत स्वर में बोले, तुम सहदेव के भविष्य दर्शन के बारे में जानने आए हो? कर्ण चौंक गए। प्रभु, आपको कैसे पता? श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्योंकि भविष्य का रहस्य केवल सहदेव तक सीमित नहीं है। वह उन कुछ दुर्लभ आत्माओं में से है जिन्हें जन्म के क्षण से ही काल ज्ञान मिला होता है। कर्ण के चेहरे पर घनघोर विस्मय उतर आया। श्री कृष्ण आगे कहने लगे, सहदेव के जन्म की रात 5 अपूर्व संकेत प्रकट हुए थे। आकाश में एक क्षण के लिए समय ठहर गया था। नक्षत्रों ने अपनी चाल बदली और उनके माथे पर एक अदृश्य छाप उतरी, जो केवल दिव्य दृष्टि वाले ही पहचान सकते हैं। कर्ण सुनते रहे, जैसे एक एक शब्द उनके भीतर उतर रहा हो। श्री कृष्ण बोले, उसी छाप से सहदेव को जागे बिना देख लेने का वर मिला है। वह भविष्य को रोक नहीं सकते, पर देख सकते हैं, अस्पष्ट, निर्मम और अपरिवर्तनीय रूप में। कर्ण की सांसें रुक गईं। श्री कृष्ण आगे झुके और धीमे स्वर में बोले, कर्ण, सहदेव ने जन्म लेते ही महाभारत के अंत को देख लिया था। यहाँ तक कि अपने मृत्यु का समय, युद्ध का परिणाम और उन सभी का भाग्य जो इस संघर्ष में उतरेंगे। कर्ण का शरीर अकड़ गया। वह धीमे से बोले, तो क्या सहदेव पहले से यह जानते थे कि मैं कौन हूँ? श्री कृष्ण ने उन्हें लंबे समय तक देखा। हाँ कर्ण, सहदेव ने यह सत्य बहुत पहले देख लिया था, पर उन्होंने मौन चुना, क्योंकि कुछ रहस्य बोले नहीं जाते। वे केवल समय आने पर प्रकट होते हैं।
कर्ण ने मुट्ठी भींच ली। उनकी आंखों में अविश्वास और भय घुल चुका था, जैसे उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उनका हर कदम, हर विकल्प शायद किसी के द्वारा पहले ही जान लिया गया हो। श्री कृष्ण ने अंत में केवल इतना कहा, भविष्य देख लेना एक वरदान नहीं है, एक बोझ है। कर्ण, सहदेव यह बोझ जन्म से ढो रहे हैं। कर्ण बिल्कुल स्थिर खड़े रहे। मन में एक नया रहस्य चल रहा था और यह रहस्य उसे बदलने वाला था। प्रभु, यदि सहदेव सब कुछ जानते हैं तो उन्होंने कुछ भी क्यों नहीं कहा? एक भी शब्द नहीं। श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और रहस्य दोनों थे। क्योंकि कर्ण कृष्ण बोले, सहदेव का श्राप यही है, वह भविष्य बता दे तो विनाश तुरंत आरंभ हो जाता। वह बोले और संसार टूट पड़े, इसलिए वह चुप रहते हैं। कर्ण के भीतर से एक सिरहन उठे। उन्होंने सर उठाया। क्या उन्होंने मेरे संबंध में भी मौन केवल इसलिए रखा क्योंकि वह जगत को बता देते तो मैं पांडव का ज्येष्ठ हूँ तो युद्ध पहले ही फट पड़ता। श्री कृष्ण ने हल्का सा सर झुकाया। कर्ण की आंखों में बेचैनी और बढ़ गई। वह आगे बढ़कर बोले, प्रभु, यदि सहदेव भविष्य देख सकते हैं तो क्या उन्होंने यह भी देखा होगा कि मैं अंत में किस ओर खड़ा रहूंगा? श्री कृष्ण इस बार मुस्कुराए भी नहीं। उनका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। हाँ कर्ण, सहदेव सब कुछ देख चुके हैं। तुम्हारी राह, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा अंत भी। कर्ण की सांसें भारी हो गई। शरीर जैसे पसीने से भीग गया हो। कुछ पल चुप रहकर वह बोले, और उसने क्या देखा? श्री कृष्ण ने उनकी ओर ध्यान से देखा, जैसे उनके भीतर के तूफान को समझते हो। सहदेव ने देखा है, श्री कृष्ण बोले, कि तुम्हारे हृदय में प्रेम और पीड़ा दोनों का संग्राम है और यह संग्राम ही तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहाँ तुम्हारा धर्म और तुम्हारा वचन टकराएंगे। कर्ण की आंखें लाल हो उठी। उन्होंने दांत भींच लिए। कहा, यदि भविष्य तय है तो मैं किस लिए संघर्ष कर रहा हूँ? क्यों खड़ा हूँ इस दुविधा में? क्या मैं बस एक मोहरा हूँ? श्री कृष्ण ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कर्ण के कंधे पर हाथ रखा। कर्ण, भविष्य देखा जा सकता है पर बदला नहीं जा सकता, परंतु मनुष्य का संघर्ष वह उसे महान बनाता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कर्ण का दिल और भारी हो गया। उनकी आवाज टूटी हुई थी। सहदेव मुझे देख रहे हैं, मेरे हर कदम को, मेरे हर निर्णय को, और मौन रहे। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, सहदेव ने तुम्हारे लिए मौन इसलिए रखा क्योंकि तुम्हारी कथा अधूरी थी और उसे पूरा करने का अधिकार केवल तुम्हें था। कर्ण अब और सह नहीं सके। आसमान की ओर देखकर उन्होंने धीमे और दर्द भरे स्वर में कहा, यदि भविष्य चल चुका है तो मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ? हे माधव, अपने भाग्य के लिए या अपनी पहचान के लिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें युद्ध भूमि में मिलेगा कर्ण, और वही उत्तर तुम्हारी कथा को अमर बना देगा। कर्ण चुप खड़े रहे। दृष्टि दूर कहीं जमी हुई थी। सही गलत, धर्म वचन, जन्म परवरिश, सब एक साथ उनके भीतर गूंज रहे थे। और इसी गूंज के बीच कर्ण को महसूस हुआ, उनका जीवन अब एक और रहस्य की ओर बढ़ने वाला है। कर्ण वहां से लौट आए, पर भीतर का तूफान शांत नहीं हुआ। श्री कृष्ण के शब्द उनके दिल में गहरे उतर गए थे। सहदेव का रहस्य, भविष्य की वह झिलमिलाती छाया और स्वयं का सत्य जो इतने वर्षों बाद प्रकट हुआ, सब मिलकर उनके भीतर एक अजीब सा भार पैदा कर रहे थे। कर्ण धीरे धीरे रणभूमि के उस सुनसान किनारे की ओर चले गए जहां हवा भी रुक कर सुनती थी। उनके कदम भारी थे, जैसे हर कदम एक प्रश्न लेकर बढ़ रहा हो। उन्हें महसूस हो रहा था कि जीवन अचानक किसी
अदृश्य धागे से बंध गया है। धर्म एक ओर था, वचन दूसरी ओर, और इनके बीच खड़े थे कर्ण, जिन्हें न तो अपने अतीत पर अधिकार था और न आने वाले भविष्य पर। श्री कृष्ण ने जो बताया था वह कर्ण को भीतर तक झकझोर चुका था कि सहदेव ने जन्म से ही सब देख लिया था कि उनका रास्ता तय था कि उनका अंत एक ऐसी जगह लिखा है जहाँ उनकी महिमा भी है और उनकी पीड़ा भी। कर्ण पहली बार समझ रहे थे कि नियति कैसी शक्ति है जो मनुष्य को उसके अपने ही निर्णय के बीच खड़ा कर देती है और फिर मौन रहकर देखती है कि वह कौन सा मार्ग चुनता है। रात की हवा ने उनके चेहरे को छुआ। कर्ण ने आंखें बंद की। उन्हें लगा मानो कहीं दूर, बहुत दूर, उनकी कहानी पहले ही तारों पर कहीं लिखी पड़ी है, पर उस पर चलने वाले वह स्वयं है। धीरे धीरे उनके भीतर एक कठोर शांति उतरने लगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि चाहे वह पांडव के ज्येष्ठ हों या अंगराज कर्ण, उनका धर्म वही है जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया है। उन्होंने सिर उठाया। आकाश में चमकते नक्षत्र मानो उनकी परीक्षा का मौन साक्षी बने हुए हैं। कर्ण मुड़े और अपने मार्ग पर चल पड़े, एक ऐसे युद्ध की ओर जहां वह केवल अपने अस्त्रों से नहीं, अपने भाग्य से भी लड़ने वाले थे। और इस प्रकार रात के अंधकार में कर्ण के जीवन का यह अध्याय समाप्त हुआ, जहाँ सत्य ने उन्हें हिला दिया, भविष्य ने उन्हें घेरा और उनके हृदय ने उनका मार्ग चुन लिया था। कथा यहीं पूर्ण नहीं होती है। कर्ण का संघर्ष अब शुरू होने वाला था। अंधकार छाया हुआ था। हस्तिनापुर के महलों की दीवारों के बीच, जहां द्वारों पर सुनहरी ज्योति फीकी पड़ रही थी, द्रौपदी एकांत में अपने कमरे में बैठी थी। वह रो नहीं रही थी, पर उनकी आंखों में ज्वालामुखी की तरह पीड़ा जल रही थी। श्री कृष्ण के आशीर्वाद के बावजूद उनका मन युद्ध की चिंता, अपने अपमान और पांडवों की सुरक्षा में उलझा हुआ था। वह उठी और मंत्र पढ़ते हुए व्रत स्थिर किया। यह व्रत ऐसा था कि यदि पूरे मन से किया जाए तो देवी शक्ति स्वयं उस स्त्री के हृदय से होकर असुरों और अधर्मियों को समाप्त कर देती हैं। दूसरी ओर रात की छाया में कर्ण अपने व्रत में लीन थे। उन्होंने युद्ध के लिए स्वयं को तैयार किया था, पर मन में हमेशा यह सवाल उठता रहा, धर्म क्या है और मेरे वचन का क्या मूल्य। कर्ण का व्रत कठोर था, जिसमें उन्होंने सूर्य और अग्नि की आराधना की। हर दिन रक्तिम प्रकाश में अपने अस्त्र और धनुष को तपाया। उनका शरीर थकता, पर हृदय और मानसिक शक्ति अनंत होती गई। अचानक एक रात दोनों व्रतों का प्रभाव दिखाई दिया। द्रौपदी के व्रत से सृष्टि के चारों कोनों में शांति और प्रेरणा फैली, और कर्ण के व्रत से उनकी वीरता और अस्त्र शक्ति में अप्रत्याशित तीव्रता आ गई। यह रात रहस्यमय थी, जैसे दो शक्तियां, सत्य और वीरता, एक अज्ञात धागे से बंध गई हों। कर्ण को उस दिन पहली बार अनुभव हुआ कि केवल बल और अस्त्र ही नहीं, बल्कि हृदय भी। द्रौपदी, उन्होंने महसूस किया कि उनकी प्रार्थना केवल उनकी सुरक्षा नहीं कर रही, बल्कि वह युद्ध के मोहरे वीरों और अधर्मियों के भाग्य को भी प्रभावित कर रही है। सुबह के पहले किरण से पहले ही यह रहस्य सभी पर स्पष्ट हो गया। महाभारत केवल युद्ध नहीं, बल्कि तप, व्रत और हृदय की शक्ति का भी युद्ध था। कथा यही समाप्त नहीं होती है, जहाँ वीरता, तप और धर्म का संगम एक नए अध्याय की ओर इशारा कर रहा था। अंतिम रण और कर्ण का आत्मसंघर्ष। रात गहरी थी। सूर्य की पहली किरण भी क्षितिज पर उभरने की तैयारी कर रही थी, पर कर्ण का मन अभी भी अशांत था। वह अपने अस्त्रों के बीच बैठे थे। धूप की तरह जलती हुई वीरता और अंधकार की तरह घनी उलझन दोनों उनके भीतर घूम रही थी।
युद्ध की थकान नहीं बल्कि मन का द्वंद उन्हें थका रहा था। एक ओर रक्त और धर्म का प्रश्न, दूसरी ओर अपने वचन और पहचान का भार। कर्ण ने महसूस किया कि केवल शक्ति और अस्त्र ही काफी नहीं है। असली युद्ध तो मन, निर्णय और अपने हृदय की सच्चाई का होता है। वह जान गए थे कि कभी-कभी वीरता केवल युद्ध भूमि में नहीं बल्कि स्वयं से लड़कर दिखाई देती है। उसी रात उन्होंने ध्यान और तप में यह सीखा, एक सत्य और धर्म का मार्ग कठिन होता है लेकिन वही आत्मा को महान बनाता है। व्रत और तप का बल केवल शरीर नहीं बल्कि हृदय और मन को भी मजबूत बनाता है। भविष्य देखने की शक्ति मिले तो भी वही कर्म करना श्रेष्ठ होता है जो अपने वचन और धर्म के अनुरूप हो। कर्ण ने अपने अस्त्र उठाए पर अब केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि यह जानने के लिए कि वह अपने भाग्य के साथ कैसे न्याय करेंगे। सूर्य की पहली किरण ने उनकी तलवार पर प्रतिबिंबित होकर कहा, सच्चा योद्धा वही है जो धर्म के लिए लड़े। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।